हेलो गाइस, हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 साल पहले जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के एक छोटे गांव में हुआ, तब हम पापा के साथ उड़ीसा रहने के लिए आ गए। यहाँ मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, मैं सारा दिन अकेली ही रहती थी। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों से थोड़ी पहचान हुई और आसपास के कुछ बच्चे मेरे दोस्त बन गए। हम सारे बच्चे मिलकर एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते हम थोड़ा जंगल की तरफ चले गए। हम लुका छुपी खेल रहे थे। मैं गिनती गिनकर बाकी दोस्तों को ढूंढने निकली। सारे बच्चे तब तक छुप चुके थे। मैंने सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं मिले। देखते ही देखते शाम हो गई। वे अब तक नहीं मिले थे। अब अंधेरा बढ़ रहा था और मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं उन्हें ढूंढते हुए एक टूटे घर के अंदर घुस गई, जो जंगल के बीच में ही था। ये घर बाहर से एकदम टूटा हुआ सा लग रहा था, पर जब मैं अंदर गई तो अंदर चारों तरफ लाइट्स जल रही थी। ये घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा एक छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसने मुझे देखा और मुझसे बोला, आओ मुझे ढूंढो, आओ आओ ना। और वह गायब हो गया। मैं एकदम से आश्चर्य में थी। मुझे डर लग रहा था कि अचानक एक औरत मेरे सामने से निकली। वह औरत उस बच्चे को ढूंढ रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। वह औरत बहुत डरावनी थी। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी। मैं उस घर से निकलने के लिए पीछे की ओर दौड़ी, पर मैंने देखा वहाँ जो दरवाजा था वह गायब हो चुका था। मैं बहुत डरी हुई थी कि मैंने देखा वह औरत उस छोटे बच्चे के साथ मेरी तरफ आ रही है। वह धीरे धीरे कोई गाना गा रही थी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when there nothing sun is on, then you saw your little light. Twinkle, twinkle, Lord. वो दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उस बच्चे ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तो मैं बहुत डर गई थी। मैं वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं घर में हूं। माँ पास में बैठी हुई हैं। मैंने माँ को सारी बात बताई। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम तो दोपहर में ही घर आ गई थी, उठो खाना खा लो। मैं पूरी तरह से आश्चर्य में थी। मेरे हाथ में उन उंगलियों के निशान थे। अगर यह सपना था तो वह निशान मेरे हाथों में क्या कर रहे थे? तो आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी अगर आप ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।